नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, फर्स्ट ईयर BMS, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। 19 जून शुक्रवार का टॉपिक आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है। यह 16वां अध्याय है। इसमें स्नेह विधि अध्याय की व्याख्या की जाएगी। स्नेहों के बारे में, कितने प्रकार के स्नेह होते हैं, इसके बारे में विचार किया जाएगा। स्नेहन और विरुक्षण द्रव्यों के बारे में सबसे पहले बताया गया है। स्नेहन द्रव्य क्या है और विरुक्षण द्रव्य क्या है, कौन से द्रव्य स्नेहन कराते हैं और कौन से द्रव्य विरुक्षण यानी स्नेह के विरुद्ध रुक्षण करवाते हैं, उसके लिए लिखा है। गुरु शीत सरस स्निग्ध है मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषधम स्नेहनम प्रायो विपरीतम विरुक्षणम। इन्होंने कहा है कि कौन कौन से द्रव्य स्नेहन कराने वाले होते हैं, उसके लिए कहा है कि स्नेहन द्रव्य प्राय करके बताया इन्होंने कि ऐसा नियम नहीं, प्राय ऐसा करके है कि गुरु होते हैं, शीतल होते हैं, सर हैं, स्निग्ध है, मंद है, सूक्ष्म है, मृदु और द्रव्य गुण वाले होते हैं। एवं विरुक्षण द्रव्य इन गुणों के विपरीत, जो विरुक्षण यानी स्निग्धता निकलते हैं, रुक्षण करते हैं, वो इन द्रव्यों के विपरीत गुण वाले वो द्रव्य विरुक्षण गुण वाले होते हैं। स्नेहन द्रव्यों के में घृत की श्रेष्ठता। स्नेहन में क्या है, स्नेह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें घी, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 स्नेह होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ घी को ही माना है इन्होंने। तो उसके लिए लिखा है इन्होंने कि सर्पीर मज्जा वसा तैलम स्नेहे सुप्रवरमतम। मतलब सर्पी यानी घी, मज्जा और वसा और तेल, ये 4 प्रकार के स्नेह होते हैं। इसमें प्रवरम स्नेहेशु प्रवरमतम, स्नेहन के प्रवर यानी सबसे श्रेष्ठ कौन है, तत्रापि चोत्तम सर्पी। उसे कह रहा है तत्रापि इन सब में सर्पी यानी घी सबसे उत्तम होता है। क्यों होता है, संस्काराशु अनुवर्तते, क्योंकि संस्कारों का अनुवर्तन करता है। क्योंकि घी कई प्रकार की औषधियों से बनाया हुआ जाता है और उन गुणों को ये करने वाला होता है, उन गुण को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए घी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। माधुर्य मतलब, और इसके दूसरा कारण है कि मधुरता के कारण अविधा ही, मधुरता इसमें मधुरता होती है और ये अविधा ही होता है, विधान पैदा नहीं करता है। और आजन्म वेद, जन्म से ही इसको अभ्यास से ही जन्म से ही इसका अभ्यास करते रहते हैं, जो अभ्यासशील होता है, इसलिए घृत को ही श्रेष्ठ माना गया है। घृत आदि की पित्तनाशकता। घृत आदि की पित्तनाशकता के बारे में बताया है कि पित्तघ्नास्ते यथा पूर्व मित्रघ्ना यथोत्तरम। मतलब जितने भी सर्पी मज्जा वसाते ने बताया ना, ये सबसे उत्तरोत्तर यानी सबसे पहले वाले सबसे ज़्यादा घी का सबसे ज़्यादा उत्तम होते हैं घी की पित्त के लिए, और बाकी लास्ट के होते हैं वात कफनाशक होते हैं। इसमें लिखा है कि सबसे इनमें पूर्व क्रम की दृष्टि से ये पित्तनाशक है और उत्तर क्रम की अपेक्षा वात कफनाशक है। मतलब पीछे से देखेंगे, जैसे वसार मज्जा देखेंगे तो मज्जा वसा, तेल देखेंगे, तेल सबसे ज़्यादा वात कफनाशक है, फिर वसा आ जाएगा, फिर सर्पी, फिर मज्जा, इस तरह से आ जाएगा। तो घी को उत्तम पित्तनाशक बताया गया है। मज्जा उससे कम है, वसा उससे भी कम है और तेल उससे भी कम है। उसी प्रकार घी अत्यल्प वात कफ सामक है, वसा उससे अधिक सामक है, मज्जा उससे अधिक है और तेल सबसे अधिक वात कफ सामक है, ये बताया गया है। आगे लिखा है घृत से तेल की गुरुता। अब घृत में तेल में गुरुता कौन सी है कि घृतात् तैलम, घृत से तेल गुरु है, तेल से वसा गुरु है और वसा से तेल मज्जा गुरु है। ततो अपीचे लिखा है घृतात् तैलम गुरु वसा तैलात मज्जा ततो अपीचे, ये बताया गया है। तो घी से तेल से वसा गुरु है, गुरु वसा से मज्जा गुरु होती है। यानी गुरु का मतलब है भारी, पचने में भारी जो होती है। आगे लिखा है यमक स्नेहादि का कथन। यमक किसे कहते हैं, 2 स्नेहों को मिलने को यमक कहते हैं, 3 स्नेहों को मिलने को 3 स्नेह जो मिलते हैं तो त्रिव्रत बोलते हैं, और 4 स्नेहों को इन्होंने महान बोला है। तो इसमें लिखा है द्वाभ्याम त्रिभी चतुर्भी तैलम यमकम त्रिव्रतो महान। मतलब 2 स्नेहों को मिलने से यमक होता है, 3 स्नेहों को मिलने से तीव्रत है और 4 स्नेहों के मिलने को महास्नेह की संज्ञा दी गई है। आगे स्नेहनीय पुरुष, मतलब किन व्यक्तियों को स्नेहन कराना चाहिए, उसके लिए लिखा है कि स्वेद्य संशोध्य मध्य स्त्री व्यायाम आसक्त चिंतका। मतलब जो व्यक्तियों को स्वेदन कराना हो, जिनको शोधन कराना हो, जो मध्य के सेवन करते हों, जो स्त्री सेवन करते हों, व्यायाम करते हों, व्यायाम के आसक्त करते हो, चिंतक यानी चिंता करते हों, ऐसे व्यक्ति बाल
वृद्ध बाल बल अबल कृषा रुक्षा क्षीण रेतसा, मतलब जो वृद्ध हो, बालक हो, अबल हो, कृष कमजोर हो, रुक्ष हो, क्षीण रेतसा जिनके शुक्र का क्षीण हो, ऐसे व्यक्तियों को। और वार्तातस्य यानी जो वात व्याधि से पीड़ित हो, तिमिर रोगी हो, दारुण प्रतिबोधन मतलब जो दारुण प्रतिबोधन है, जो नेत्र की आंख की पलकों को बहुत मुश्किल से खोलते हो और बंद करते हो, ऐसे रोगियों को स्नेहन के योग्य माना गया है। इनको स्नेहन कराना चाहिए। और अस्नेहनीय पुरुष कौन से हैं जिनको स्नेहन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताया इन्होंने कि नए त्वति मंदाग्नि तीक्ष्णाग्नि अग्नि स्थूल दुर्बला, मतलब ऐसे व्यक्तियों को जिनकी अग्नि अत्यंत मंद हो, बहुत ज़्यादा मंद हो, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो, बहुत ज़्यादा स्थूल व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा दुर्बल व्यक्ति हो, उरुस्तंभ का रोगी हो, उरुस्तंभ हो, अतिसार हो, अमल गल रोग हो, उदर रोग हो, गर रोग हो, ऐसे रोग निकालना चाहिए। मतलब उरुस्तंभ हुआ, ठीक है ना, उरुस्तंभ रोगी हुआ, अतिसार रोगी हुआ, आम रोगी हुआ, गल रोगी हुआ, गर रोगी हुआ, उदर रोगी हुआ, मूर्छा अच्छे अर्ध रुधि अरुचि श्लेष में तृष्णा मध्य से पीड़िता, मतलब जो मूर्छा से पीड़ित हो, जो व्यक्ति वमन से पीड़ित हो, अरुचि से पीड़ित हो, कफ से पीड़ित हो, तृष्णा से पीड़ित हो, मध्य से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों को भी स्नेहन नहीं करना चाहिए। है अपप्रसूता यानी जो तुरंत प्रसूता हुई हो, ऐसे युक्ते च नश्यम वस्तु बेचने, और जिनको नश्य दी हो, बस्ती दी हो, बेचन दे दिया गया हो, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन नहीं करना चाहिए। ये लिखा है आगे। चतुर्विध स्नेह में उपयोगिता क्या है कि तत्र घी की उपयोगिता बताइए। चतुर्विधों में सबसे पहले घी की बताइए कि तत्र घी धी धृति धी स्मृति मेघादि कांक्षिणाम यशते घृतम, मतलब जो व्यक्ति बुद्धि को चाहते हो, धी को चाहते हो, स्मृति को चाहते हो, मेघा को चाहते हो, ऐसे व्यक्ति को लिए घी का सेवन करना चाहिए, यानी घी उनके लिए उत्तम है, यानी उन व्यक्तियों को घृत का सेवन करना चाहिए स्नेह में। आगे तेल के लिए लिखा है ग्रंथि नाड़ी कृमि श्लेष्म मेद मारुत रोगिषु तैलम लाघवम दाढ़ क्रूर कोष्ठम च देहिषु, मतलब इन लोगों को तेल का प्रयोग करना चाहिए। किनको? तैल को ग्रंथि रोग में, नाड़ी रोग में, कृमि रोग में, कफ में, मेद में, वात रोगी में, लघुता एवं दृढ़ता की चाह रखने वाले व्यक्ति और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को स्नेह के रूप में तेल का प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा है वाता तप अध्व भार स्त्री व्यायाम क्षीण धातुषु रुक्ष क्लेश क्षमा अत्यग्नि वात वृत्तेषु पथेषु च शेषो। शेष का मतलब दोनों वसा और मज्जा को कहाँ प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए लिखा है शेष वसा मज्जा का प्रयोग वायु धूप मुसाफिरी से पीड़ित, भार उठाना, स्त्री सेवन करने वाले व्यक्ति, व्यायाम से क्षीण व्यक्ति, धातुओं वाले, रोग से क्लेश को सहने वाले, अति प्रबल अग्नि वाले व्यक्तियों को और वायु से शरीर का स्रोतों को रोकने वाले व्यक्तियों में वसा और तेल का प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा है वसातु संध्य अस्थि मर्म कोष्ठ रुजा सूचय तथा दग्ध हता भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजु, मतलब वसा का प्रयोग और कहाँ बताया इन्होंने, और विशेषतः वसा संधि अस्थि संधि रोगी में, अस्थि में, मर्म में, कोष्ठ में और कोष्ठ के रोगों में, और दग्ध हत यानी अग्नि से जल जाने पर, और हथेन डंडे से मारे गए चोट लगने पर, स्थानच्युत होने पर और योनि के स्थानच्युत होने पर, कर्ण रोगियों को, शिरोग, इन लोगों को भी वसा का प्रयोग हितकारी होता है। आगे है तेल स्नेह द्रव्यों में काल क्या है? तैलम प्रावर्षि वर्षांते सर्पी अन्योतु माधवे, इन्होंने साफ लिखा हुआ है प्रावट काल में तेल और वर्षा की समाप्ति में शरद काल में घृत और वसंत में मज्जा एवं वसा को बरतना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए। दिन में स्नेह की श्रेष्ठता में क्या बताया इन्होंने कि ऋतो साधारण स्नेहम सस्तो वन्नी विमलो रवि, मतलब विमलो रवि, जब विमल रवि हो, मतलब सूर्य आकाश में सूर्य निकल रहा हो, बादल नहीं हो, तब क्या करना चाहिए? साधारण ऋतु में दिन में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। जब बादल नहीं निकल रहे हो तो स्नेह का प्रयोग कर सकते हो दिन में, साधारण ऋतु में। आगे लिखा है विशेषतः रात्रि में स्नेहन, विशेषतः रात्रि में स्नेहन कमें तैलम त्वराया सीते अपि धर्मे अपि च घृतम निशि, इन्होंने लिखा है कि यदि कोई शीघ्रता या अत्यधिक की स्थिति नहीं हो तो शीतकाल में तैल और ग्रीष्म काल में घी रात को भी प्रयुक्त कर सकते हैं, आपत्ति काल में कर सकते हैं, लिखा है। निश्चेव पित्ते पवने संसर्गे पित्त वत्यपि, आगे लिखा है ग्रीष्म काल में
पित्त और पवन यानी पित्त प्रकोप में, वात प्रकोप में, संसर्ग यानी पित्त प्रधान संसर्गज व्याधियों में, यानी वात पैतिक और वात श्लेष्म व्याधियों में, विकारों में घी का प्रयोग रात में ही करना चाहिए। अर्थात इन विकारों में ग्रीष्म काल में होने पर भी अन्य स्नेहों के प्रयोग न करें, घी का ही प्रयोग करना चाहिए, वह भी रात में करें, दिन में नहीं करें, ये लिखा है। आगे लिखा है निश्चय अन्यथा वात कफात रोगाश्चु पित्त तो दिवा, मतलब अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या बताया इन्होंने, अगर उपयुक्त नियमों का पालन नहीं करोगे तो शीतकाल में रात्रि में के समय में घी का प्रयोग पिलाने से, ग्रीष्म में पिला सकते हो, शीतकाल में रात्रि को पिलाओगे तो वात कब्जन रोग हो जाएंगे। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में अगर दिन में तेल पिलाओगे तो क्या होगा, पित्तजन रोग पैदा हो जाएंगे, इसलिए इस तरह का पालन करना चाहिए। आगे स्नेह उपयोग विधि में आगे लिखा है इन्होंने, युक्ता अवचारण स्नेहम भक्षाध्ययन वस्ति भी नश्य अभ्यंजन गंडूस मूर्ध्व कर्ण अक्षितर्पणी। आगे लिखा है स्नेह के भक्षणादि अन्न के साथ बस्ती से, नश्य से, अभ्यंग से, अंजन से, गंडूस से सिर, कान और आंखों में तर्पण करने से, इस प्रकार से स्नेह को प्रयोग अपन कर सकते हैं। स्नेह की 64 विचारणा बताई इन्होंने कि रस भेदक का तत्वात् चतुष्षष्टि विचारणा स्नेहस्याभिभूतात्वात् वाच्य क्रम स्मृता, मतलब स्नेह रस भेदों के साथ केवल स्नेह प्रयोग भेद से स्नेह की 64 विचारणाएं बनती है। दूसरे भक्ष्य पदार्थों के साथ मिलने से अल्प वीर्य बनने से 63 और बस्ती तर्पण आदि द्वारा अल्प मात्रा में प्रयुक्त के केवल स्नेह की एक भेद से, इस प्रकार से कुल 64 प्रवचारणाएं बनती हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छे पेय, अब आगे अच्छे पेय का बनने है, अच्छे पेय का मतलब है सिर्फ स्नेह का पीना, उसमें कोई विचारणा नहीं होती, प्रविचारणा नहीं होती, किसी की मिलावट नहीं होती औषधि की, सिर्फ स्नेह यानी घी पिया जाए या तेल पिया जाए, उसे अच्छे स्नेह कहते हैं। यथोक्त हेतु भावाचे नाच्य पेय विचारणा, मतलब इन्होंने लिखा है कि अच्छे पेय किसी विचारणा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ केवल स्नेह का पान करना है, वही अच्छे पेय कहलाता है। स्नेह से कल्प से श्रेष्ठ है स्नेह मासु साधनात्, ये इसको श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ये क्यों श्रेष्ठ है, अच्छे पे श्रेष्ठ क्यों कल्पना है, क्योंकि उसमें कर्म स्नेह कर्म सिद्ध शीघ्रता से होता है, क्योंकि कोई औषध और होती नहीं है, इसलिए स्नेह कर्म सिद्धता से होता है। आगे लिखा है स्नेह की त्रिविध मात्रा के लक्षण, स्नेह की त्रिविध मात्रा के लक्षण क्या है, द्वाभ्याम चतुर्भी अष्टाभीर यामे जीयंती या क्रमात् ह्रस्व मध्य उत्तम मात्रा सा तथा ऋषियते, मतलब उन्होंने बताया कि दो याम में, द्वाभ्याम में 2, चतुर्याम चार याम या 8 याम में जीर्ण होने वाली स्नेह की मात्रा जो होती है क्रमशः 2 में हीन और 4 में मध्यम और अष्ट मात्रा में, अगर अष्ट याम में अगर वो जीर्ण हुई है तो उत्तम मात्रा स्नेह की कहलाती है। इसमें अज्ञात कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए लिखा है उन्होंने कि कल्प ये द्विक्षम दोषान प्रागेव तू ऋष्य मात्रा, मतलब अगर किसी का कोष्ठ के बारे में जानकारी नहीं हो, अज्ञात कोष्ठ वाला व्यक्ति हो, चाहे क्रूर कोष्ठ है, चाहे मध्य कोष्ठ है, चाहे मध्यम है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले सबसे छोटी मात्रा यानी 2 याम में पसने वाली मात्रा से शुरू करना चाहिए, उससे भी कम मात्रा देनी चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार के रोगों की हानि नहीं हो। हास्तेन जीर्णे एवान्नम स्नेहो अच्छे शुद्ध ये बहु, शोधन के लिए इन्होंने बताया कि जीर्ण एवान्य अन्न के जीर्ण हो जाने पर सायंकाल रात्रि को शुद्ध स्नेह का पान करना चाहिए, तब शोधन हो जाता है। और आगे लिखा है समन के लिए क्या करना चाहिए, समनम शुद्ध तो अन्नम मध्य मात्रा से शासित, समन के लिए उनका भूख लगने पर बिना भोजन किए हुए मध्यम मात्रा से स्नेह पिलाना चाहिए, ये समन के लिए हैं, इसमें समन हो जाएगा, शोधन नहीं होगा। आगे रसादि में स्नेह उपयोगी, ब्रहणो रसाद्य से भक्तो, यानी अगर किसी को ब्रहण कराना हो, संतर्पण करना हो, तो ब्रहण के लिए स्नेह को मांस मध्य और भक्ष्य पदार्थों के साथ मिलाकर भोजन के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, तब उसका क्या है, संतर्पण हो जाता है। आगे लिखा है हित से च, ये भी हितकारी है, कौन कौन से, बाल वृद्ध पिपासा अर्थ स्नेह द्वेष मध्य शीलसु स्त्री स्नेह नित्य मंदाग्नि सुख क्लेश भीरसु मृदु कोष्ठम अल्प दोषेषु काले चोषणे कृषेषु च। इन्होंने लिखा है कि जो यह स्नेह बालक वृद्ध प्यास से पीड़ित स्नेह से द्वेष करने वाले मद्यपान करने वाले स्त्री से भी स्नेह से भी मंदाग्नि सुखी जीवन बिताने वाले और क्लेश से डरने वाले मधुकोष्ठ अल्प दोष वाले और कृष व्यक्तियों के लिए ग्रीष्म काल में सर्वश्रेष्ठ होता है स्नेह की व्यवस्था। उक्त स्नेह उपयोग का फल क्या होता है ग्रीष्म काल में लेने के बाद में, कि प्राग मध्य उत्तर भक्तो साव अधो मध्यो ऊर्ध्व देहान व्याधि जैन बलम
कुरियांगनाम से यथाक्रम, मतलब इस प्रकार से अगर अपन स्नेह का प्रयोग करेंगे तो भोजन से पूर्व पिया हुआ स्नेह शरीर के अधोभाग के रोगों को खत्म करता है। भोजन के मध्य भाग में पिया हुआ स्नेह शरीर के मध्य भाग के रोगों को दूर करता है, और भोजन के उपरांत पिया हुआ स्नेह शरीर के ऊर्ध्व भाग के रोगों को नष्ट करता है और इन्हीं अंगों को बलवान बनाता है। इस प्रकार से शास्त्रों में शुद्ध वर्णन दिया गया है। आगे लिखा है कि वायु उष्णम अच्छम अनुपवेत स्नेहम तत्सुख पक्ति, मतलब शुद्ध स्नेह के पीने के उपरांत उसके शुद्ध स्नेह पीने के उपरांत गर्म पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? तत्सुख पक्ति, उसके सुख रूप से पाचन होने के लिए। और दूसरा क्या होता है गर्म पानी पीने से? आश्चोपलेप शुद्धयो, मुख में जो लिप्त होती है उसका शोधन हो जाता है। तो रूवरी करे न तू, और तुर्वक और भिलावे के तेल में शीतल जल पीना चाहिए। वहाँ गर्म नहीं पीना चाहिए, वहाँ शीतल ही पीना चाहिए। इसमें सिर्फ तुर्वक तेल में और भिलावक तेल में शीतल जल पिए, गर्म नहीं पिए। आगे लिखा है जीर्ण विशंकाया पुनर्शुद्धं पिबेत, और मान लो जीर्ण ये स्नेह जीर्ण हुआ है या नहीं हुआ है इसकी अगर मान लो शंका है तो पुनः उष्णोदकं पिबेत, दोबारा गर्म पानी पी लेना चाहिए। उससे क्या होगा? तेनो उद्गार शुद्धि, उससे उद्गार शुद्धि हो जाएगी, और शात लघुता, शरीर में लघुता आ जाएगी, और रुचि, भोजन में रुचि पैदा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये स्नेह विधि वाला प्रथम अध्याय का पहला पाठ पढ़ा दिया है। सेकंड पार्ट को कल पढ़ाया जाएगा। अब इसके बारे में अब कल बताएंगे आपको। दिस सेशन powered by Division 2 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.